सो हे गाइस, इट्स हारिस दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक काफी इसेंशियल पॉइंट हो जाता है हमें सीखने के लिए कि मार्केट्स एक्चुअल में मूव कैसे करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो 10-12 स्ट्रेटेजीज और इंडिकेटर्स यूज कर लेते हैं, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट कैसा होता है। तो आज की इस वीडियो में यही चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ एकदम ईजी वे में। तो जो मार्केट जो है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में ही मूव करता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट मूव्स नहीं देता। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें तीन ट्रेंड्स समझने पड़ेंगे। तो जो तीन ट्रेंड्स है वो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये तीन ट्रेंड्स से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये तीन ट्रेंड्स अगर हमको पता चल गए अच्छे से तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुलिश ट्रेंड से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड से। तो जो अप ट्रेंड है उसे हम बुलिश मार्केट भी कह सकते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो जो बुलिश ट्रेंड होता है वो इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो बाइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बाइंग के साइड पे होता है तो अप ट्रेंड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैं अप ट्रेंड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो अप ट्रेंड है वो कुछ ऐसा दिखता है और ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है। तो जो अप ट्रेंड में ना प्राइस जो है वो लोअर एरिया से हायर एरियाज तक जाती है, इसलिए हम इसे एक प्रीफिक्स यूज करेंगे हायर। और जो चार्ट पे हमें ये जो ट्रेंड दिख रहा है तो इसमें ना प्राइस यहाँ पे मूव करती है। ये एक हाई है, तो हम इसे कहेंगे हायर हाई, एच एच भी बोल सकते हो, हायर हाई। और फिर जब एक तो फिर जब प्राइस एक करेक्शन लेती है उसे हम कहेंगे एक लो। तो फिर इसे एज इट इज अप ट्रेंड तो इसे हम कहेंगे हायर लो। ठीक है, हायर लो। और सेम यही जो लोज है इसे हम हायर लोज कहेंगे, और जो हाईज बन रहे हैं उसे हम हायर हाईज कहेंगे। तो तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो जो अप ट्रेंड होता है ना उसमें हायर हाईज ब्रेक होते हैं और जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक हाई है वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद प्राइस का एक नेचर होता है कि हमेशा प्रीवियस जोन्स को रिटेस्ट करना होता है। तो प्राइस यहाँ पे आती है, रिटेस्ट करती है, फिर एक हायर लो क्रिएट होता है, और फिर हायर लो, फिर एज जैसे कि मार्केट अब ये सपोर्ट पे आ जाता है तो फिर वापस अगर ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा तो मार्केट कंटिन्यू करता है और फिर वापस हाइज बनाता है और हाइज बनाता है। और वो होता है, ये तब तक होगा जब तक बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है बाइंग में, और जब तक फंडामेंटल न्यूज या कुछ भी जो सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड को वो वैसे कंटिन्यू रहता है। तो अब इसका ना एक बार मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो लाइव एग्जांपल में जाते हुए, लाइव एग्जांपल जो है मैं बाइंग का इधर दिखा, देखो अब ये बुलिश है और ये देखो, पहले तो यहाँ पे मार्केट सेलिंग की आ रही थी, बट एक लोअर एरिया से मार्केट ने एक हाई बना दिया। और ये देखो, जैसे कि ये लोअर हाई था, ये बेरिश का था इसलिए एक लोअर हाई था, वो ब्रेक कर दिया। ओके, बट वो जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने रिट्रेस दिया यहाँ पे, और फिर मार्केट कंटिन्यू किया अपसाइड की तरफ। तो ये देखो, ये हायर हाई बन गया और ये हायर लो, और फिर ऐसे ही मार्केट अप 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 जाता रहा। बाद में तो स्ट्रक्चर फॉलो भी नहीं किया है, बट इसे हम थोड़ा सा चेंज इन मार्केट बिहेवियर कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बाइंग आ चुकी थी तो वॉल्यूम थोड़ा ड्राई अप हो गया था, और यहाँ पे थोड़ा सेलिंग मतलब बाइंग स्लो हो गई थी, बट ओवरऑल डायरेक्शन बाइंग की ही थी। देखो फिर थोड़ा देख सकते हो एडजस्ट करके कि किधर एक्चुअल में ये हुआ है। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये एक हाई था, ये ब्रेक किया और फिर यहाँ पे रिटेस्ट देके वापस ऊपर, ये भी एक एग्जांपल ले सकते। फिर इसके बाद ये देखो, यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ब्रेक करके रिटेस्ट दिया और फिर बाइंग। सो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई अप ट्रेंड। तो अब हम मूव करते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड भी सिमिलर होता है, बस वाइस वर्सा वैसे ही समझ लो, बस बाइंग का अपोजिट वैसे हो जाता है। तो सेलिंग का ट्रेंड होता है उसमें
मार्केट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। तो ये जो है वो मार्केट की डायरेक्शन है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अप ट्रेंड में कि प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड में प्राइस लोअर से हायर प्राइस तक जाती है, बट इसमें प्राइस जो है वो एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक आ रही है। सो इसमें हम प्रीफिक्स यूज करेंगे लोअर, और जो पीक्स दिख रहे हैं हमें ट्रेंड में उसे हम लोअर लोज और लोअर हाइज ऐसे देख। तो प्राइस जब भी एक लो क्रिएट कर देती है तो उसे हम कहेंगे लोअर लो, और ये जो हाई बनता है उसे हम कहेंगे लोअर हाई। और ये ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे जो प्राइस है वो लोअर लोज ब्रेक करके रिटेस्ट करती है। देखो वापस यहाँ पे भी एक लोअर लो था, वो ब्रेक हो गया और फिर रिटेस्ट करके सेलिंग कंटिन्यू हुई। सो ये था सेलिंग का एग्जाम्पल। अब इसका लाइव मार्केट पे आपको मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। सो ना ये देखो मार्केट का ये एक लोअर लो बन गया था, लोअर लो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, डाउन। सेम यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। ये देखो मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, उसे ब्रेक किया और फिर डाउन। ये प्राइस का मूवमेंट ही ऐसा होता है, प्राइस कभी भी स्ट्रेट फॉल नहीं देगी, पुल बैक मार्केट हमेशा देता है। और अगर पुल बैक्स नहीं आया ना तो ऐसा समझ लो कि जो भी इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है बाय कर रहा है वो बहुत एग्रेसिव है। और ऐसे मार्केट में ट्रेड ना करो। जब भी आपको ट्रेड लेना है वो हमेशा पुल बैक पे ही प्लान होना चाहिए, और ना कि डायरेक्टली। और हाँ, और एक एग्जांपल देखो, ऐसे कुछ प्राइस आई और लोअर लो बनाया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखे तो यहाँ पे भी एक पुल बैक लेके गया है वो। बट अगर नॉर्मल टाइम फ्रेम पे देखे तो प्राइस ने एक बड़ा मूव दिया है और फिर यहाँ पे रिटेस्ट देके फिर वो वापस सेलिंग हो गया। बट अभी देखा जाए तो जो सेलिंग का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है गोल्ड में। सो ये रही डाउन ट्रेंड की बात। तो अब एक चीज आती है, वो है साइडवेज। जो एक साइडवेज एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पाता। ज्यादातर ट्रेडर्स इस मार्केट में लॉस ही करते हैं। तो ये देखो ये मार्केट कुछ ऐसी दिखती है, एकदम चौपी सी, एकदम चौपी सी होती है, एकदम रेंज बन जाती है, ठीक है। और इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब भी नहीं होता, कोई लॉजिक भी नहीं सपोर्ट करता है उसको ट्रेड करने के लिए। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मार्केट्स इफ यू आर अ बिगिनर। बिगिनर्स को तो यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मार्केट में तो ट्रेड ना ही करो, और प्रोफेशनल्स भी ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करते। तो साइडवेज से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, यही बोलूंगा। साइडवेज के तो जो साइडवेज मार्केट है उससे कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये देखो साइडवेज, इसे हम साइडवेज कह सकते हैं। ये देखो ये जो है वो साइडवेज मार्केट है। इसमें तुम सेल करो या बाय करो लॉस ही होगा, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं होती मार्केट की इसमें। और कुछ दिखाता हूँ, और दिखा सकता हूँ मैं बहुत। हम्म, ये देखो ये भी एक साइडवेज मार्केट है, ये भी एक साइडवेज मार्केट है। ये देखो ओके। और भी बहुत है यार, गोल्ड मोस्टली साइडवेज होता है, बट जब साइडवेज से निकलता है ना तो वो बहुत बड़ी रैली दे देता है। ये देखो ये भी एक साइडवेज मार्केट था, ठीक है। और ये देखो ये वापस साइडवेज। ऐसे बहुत सारा साइडवेज होता रहता है। और अभी मैं ये चाहूंगा कि जितना मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है, जितना आपको समझ आया है, तो आप चार्ट्स का प्रैक्टिस करो, और जो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज है, उसको उसके स्ट्रक्चर्स को आप मार्क कर सकते हो और मेरे को इंस्टा पे भेजो। मैं वो ज़रूर देखूंगा और आपको ज़रूर इवेल्युएट करूंगा।
तो अभी आपने देख लिया होगा कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं चलता है। देखो, अभी अप ट्रेंड था, फिर एक सेलिंग का मूव आया, फिर वापस अप ट्रेंड आया, वापस अप ट्रेंड आया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर वापस सेलिंग पे आता है। तो इतना तो समझ गया होगा कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं चलता, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज कब होती है और कैसे होती है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती कैसे। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्केट बेरिश सिनेरियो से बुलिश पे कैसे शिफ्ट होता है। तो अब देखो, मार्केट आया सेलिंग, मार्केट आया हायर प्राइस से सेलिंग के साइड आते हुए। और जब मार्केट को, जब बड़े प्लेयर्स का मन हो जाता है कि अब बस सेलिंग बहुत हो गई, अब थोड़ा बाइंग में जाते हैं या फिर साइडवेज जाते हैं। पहले मैं बुलिश एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो है ना, क्या होता है, मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ रिवर्सल पॉइंट से ही रिवर्स होता है। तो सपोज यहाँ से एक रिवर्सल आता है और ये एक लोअर हाई बनाया था मार्केट ने डाउन ट्रेंड के टाइम पे। तो ये जो लोअर हाई है वो ब्रेक होगा और फिर उसका रिटेस्ट करके एक जो ट्रेंड है वो बाइंग में चेंज हो जाता है। ये देखो, ऐसे ही कुछ मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है बेरिश से बुलिश की ओर। तो अब इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यस, तो अभी देखो, मार्केट बेरिश था, ओके, और बहुत दिनों से सेलिंग आ रही थी, मार्केट के लोअर लोज ब्रेक होते, ये देखो। बट अब जो चीज है वो देखने लायक है, मैं इरेज कर देता हूँ। तो इतने दिनों से मार्केट सेलिंग में था। बट ये देखो, ये जो एक लास्ट का जो लोअर हाई था, वो लोअर हाई ब्रेक हो चुका है और प्राइस यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देगी और अब ट्रेंड चालू हो सकता है गोल्ड में। तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज होती है। और ये देखो, अब मैं हाँ, अब जो है बुलिश मूवमेंट से बेरिश मूवमेंट पे कैसा चेंज होता है वो दिखाता हूँ। तो सपोज करो, मार्केट हायर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, मार्केट बहुत अग्रेसिवली बाइंग पे गया है। बट एक मोमेंट ऐसी आती है कि जहाँ पे मार्केट जो प्राइस है वो एक हायर लो को ब्रेक करती है और फिर रिटेस्ट करती है। और जैसे ही रिटेस्ट हो जाता है तो वहां पे एक सेलिंग मूव स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब इसका मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका रियल एग्जांपल बहुत रिसेंट है। तो इसका जो एग्जांपल है ये देखो, मार्केट ऊपर जाते गया हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए, और फिर एक दिन ऐसा आया कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो ये जो हायर लो था यहाँ पे वो ब्रेक हो गया। उसके बाद एक रिटेस्ट आया है और वहां से पूरी सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। ये देखो, हो गई ना सेलिंग स्टार्ट। सो ये था बुलिश मार्केट से बेरिश मार्केट में ट्रेंड चेंज होना। तो अभी एक कॉमन सवाल आया होगा आप सबके दिमाग में कि हमें ट्रेंड फॉलो क्यों करना है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो हमारे जो विनिंग के चांसेस होते हैं वो प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। और एक पॉइंट होता है, अगर हमने ट्रेंड को फॉलो किया और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया है तो हमारे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रॉफिट के, और प्रॉफिट लंबे भी होल्ड कर सकते हैं, तो जिससे हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और ये बेस्ट पॉइंट है, इसलिए ट्रेंड फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो गाइज, ये जो एक कोट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स।
तो इसे बहुत से बड़े मार्केट विज़ार्ड्स ने एक्सप्लेन किया है। इसका मीनिंग ये होता है कि हमेशा फ्रेंड के साथ ही ट्रेड लो। अगर मतलब एक फ्रेंड जो है वो अपना दोस्त है, ऐसे समझ सकते हो। क्योंकि अगर साथ में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग आता है। तो यस, और जो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर मार्किंग्स है, वो मेरे को आप इंस्टा पे भेजना, वो मैं चेक करता हूँ। और अगर कोई भी डाउट रहेगा, मेरे को ज़रूर पूछना, डीएम्स आर ओपन। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रखा था इस वीडियो को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश भी नहीं की मैंने। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा चार शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हर राम, तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। है मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली। पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे गाली। I can see through all of them, ये रैपर सबके सब